हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया सी 1550 टू 1700 का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ज़रा इसको किस प्रकार सॉल्व करना होता है उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखें तो इसका यूनिक पेपर कोड ये हो जाएगा। साथ ही ये सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम के अंतर्गत आता है और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 2025 का है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो जो सोल या फिर डीयू है, इनके क्वेश्चंस लगभग हर साल लगभग रिपीट होते रहते हैं। इस कारण से अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसका पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हम देखें तो ये टोटल 90 मार्क्स का पेपर होता है, जिसको करने के लिए हमें 3 घंटे का समय मिलता है। अगर इसके इंस्ट्रक्शंस को देखें तो सबसे पहले आपको कुल 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको खाली करने होते हैं। चाहे आप 4 क्वेश्चन कोई से भी करें, सबके जो मार्क्स होंगे सारे क्वेश्चन के वो इक्वल होंगे। साथ ही आप इसका जो आंसर है हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में दे सकते हैं, परंतु जो पूरा आंसर आपको लिखना होगा, पूरे पेपर को एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा, चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू मनसबदारी सिस्टम। यानी इसके अंतर्गत हमसे पूछा गया है कि मनसबदारी प्रणाली के विशेष संदर्भ में मुगल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। अर्थात हमें बताना है कि मनसबदारी प्रणाली क्या थी, साथ ही मुगल प्रशासन में इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। चलो देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से हम बता सकते हैं। सबसे पहले अगर हम जानें तो मनसबदारी जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। सम्राट अकबर ने 1595 में इसकी शुरुआत की थी। अब इस व्यवस्था को अगर समझें हम तो इस व्यवस्था के अंदर होता था कि किसी व्यक्ति को, या सैन्य अधिकारी या किसी अधिकारी को 2 पद दिए जाते थे, जैसे जात और सवार कहा जाता था। जात उसका व्यक्तिगत पद था, जबकि सवार उसकी सैन्य क्षमता को दिखाता था। तथा मनसबदारों की अलग अलग स्तर होते थे जो उनकी जात के द्वारा तय होते थे। जात का अर्थ होता था कि उनका पद कितना ऊंचा है, या फिर उनको कितनी आमदनी दी जा रही है, या फिर कितने अधिकार दिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रशासनिक प्रशासन, साथ ही जो कमांडर की भूमिका होती थी वो सारी दी जाती थी। इसके अलावा अगर मुगल प्रशासन को देखें, सबसे ऊपर सम्राट होता था जो केंद्रीय प्रशासन संभालता था। उसकी मदद के लिए केंद्रीय स्तर पर दीवान, मीर बख्शी, खाने सामा इत्यादि होते थे। और प्रांतीय स्तर पर हम देखें तो सुबाहु, सागाना, इस सेम प्रांतीय प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख होते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन को अगर देखें तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट एन एस्से ऑन औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी। अर्थात औरंगजेब की धार्मिक नीति पर एक निबंध लिखो। इसके अंतर्गत हमें बताना है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी। जैसे कि अगर हम देखें तो औरंगजेब की धार्मिक नीति में कट्टरता दिखती है हमको। कट्टरता के अलावा तो औरंगजेब की धार्मिक नीति में हमको कट्टरता दिखती है। उसके अलावा उसने राजपूतों से संबंध भी बनाए रखा, लेकिन अकबर के समान नहीं थे, उसके अंतर थे। इत्यादि बातों पर हमको निबंध लिखना है धार्मिक नीति के ऊपर। इसके अलावा अगर हम तीसरे क्वेश्चन को देखें तो तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, मुगलों की राजपूत नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। समकालीन राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी किस प्रकार से मुगलों ने राजपूतों के साथ संबंध रखे, इसका आलोचनात्मक रूप से हमें मूल्यांकन करना है। जैसे अगर इसके अंदर हम देख सकते हैं, एक तरफ अकबर की नीति है, किस प्रकार से वो राजपूतों से संबंध रखता है। दूसरी तरफ औरंगजेब की नीति है, इसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा पूरे ओवरऑल जो मुगलों के और राजपूतों के संबंध थे उसके बारे में बताना है, हम आलोचनात्मक रूप से आलोचना करते हुए बताना है हमको। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो फोर्थ क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में मुगल मराठा संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। कि किस प्रकार से 17वीं शताब्दी में जब मराठा एम्पायर उभर रहा था तो उनके संबंध मुगलों से किस प्रकार के थे उसको बताना है। अगर हम सातवें क्वेश्चन को देखें तो सातवें क्वेश्चन में पूछा गया है,
एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ऑफ रेड फोर्ट। यानी कि इसके अंतर्गत हमें पूछा गया है कि लाल किले की योजना और वास्तुकला की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार से लाल किले में बलुआ पत्थर का यूज किया गया या उसके अलावा किस प्रकार से उसकी वास्तुकला है उसको हमें बताना है, उसकी विशेषताओं की व्याख्या करनी है। छठा क्वेश्चन देखें तो उसमें कह रहा है चक्की नामा और चरखी नामा के संदर्भ में दक्कन के सामाजिक धार्मिक परिवेश में सूफी लोक साहित्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सूफी लोक साहित्य हमारे सूफी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, सूफीवाद से जुड़ा हुआ पॉइंट है। इसकी भूमिका के बारे में बताना है चक्की नामा और चरखी नामा का। और सातवें क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है मुगलों के अधीन समुद्री व्यापार की प्रकृति का वर्णन कीजिए कि मुगलों के अधीन जो समुद्री व्यापार था वो किस प्रकार से बढ़ा या फिर कमज़ोर हुआ, उसके बारे में बताना है। आठवां क्वेश्चन देखें तो आठवें क्वेश्चन का थोड़ा स्ट्रक्चर बाकी क्वेश्चन से अलग होता है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत आपको टोटल 4 टॉपिक दिए जाएंगे, जिसमें से आपको किसी भी 2 टॉपिक पर टिप्पणी करनी होगी। चाहे आप किसी भी 2 टॉपिक को चुन लें, आपके मार्क्स इक्वल रहते हैं सारे टॉपिक के। अगर हम देखें तो इसमें हमें 4 टॉपिक दिए गए हैं, जैसे मुगल राज्य की प्रकृति क्या थी, जागीरदारी प्रणाली, मुगल चित्रकला और नक्शबंदी सिलसिला। इनमें से किसी भी 4 टॉपिक में से किसी भी 2 टॉपिक पर हमको लिखना है। चलिए इसी के साथ हमारा आज